तो दोस्तों, क्या पार्ट ऑफ स्पीच आपको भी टेंशन देता है? तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है और क्यों आप भूल जाते हैं। क्योंकि आप उसको रटते हो इसलिए भूल जाते हो, लेकिन अब आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके आसपास मिल जाता है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि जो हम बात बोलते हैं, जो हम बात करते हैं इंग्लिश में, उसके भाग कितने होते हैं? उसके केवल 8 भाग होते हैं। उसके 8 भाग के नाम हैं, जैसे मैं बताऊं कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये सारे नाम हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच के इतने प्रकार होते हैं। ये कहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 बेटे होते हैं। ठीक है, इन 8 के नाम हैं नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, इसको आपको केवल पढ़ना है, रटना नहीं है। अब इनको समझना है कि ये नाम तो हैं, लेकिन ये यूज क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं और कहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि नाउन के बारे में जान लेते हैं। नाउन नाम शब्द को बोला जाता है। जैसे दुनिया में कितनी भी जगह हैं, कितनी भी चीज़ें हैं, कितने भी मनुष्य हैं, कितनी भी वस्तुएं हैं, वो एक किसी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, हर चीज़ का नाम है। जब नाम शब्द से आप किसी को बुलाओगे तो वो ही बोल पाएगा, वो ही समझ पाएगा। ठीक है, तो दुनिया में कहीं पे भी आप जाओगे, हर चीज़ों का नाम है, तो नाम शब्द ही नाउन है। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में एक माइक है, तो ये माइक जो है ना, ये नाउन है। और मेरा नाम कुसुम है, तो मैं क्या हूँ? एक नाउन हूँ। इस तरह से दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब नाउन है, सब नाम और नाउन है ऐसे। अब आते हैं सेकंड नंबर प्रोनाउन पे। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पे यूज होता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन के शब्द की जगह पे शब्द का यूज हो। अब जिस शब्द का नाउन की जगह पे यूज हो, नाउन के स्थान पे यूज हो। जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे पास एक माइक है। अब ये माइक को मैं बोलूँ कि यह बहुत अच्छा है। ठीक है, यह एक माइक है। अब ये मैं बोलूँ माइक, फिर मैं बोलूँगी यह माइक बहुत अच्छा है। तो यह माइक ना बोल के मैं ये भी बोल सकती हूँ कि यह बहुत अच्छा है। तो माइक की जगह मैंने यह का यूज किया। तो आई, वी, यू, दे, यह, वह, ये, वो, ये सारी चीज़ें जो चीज़ सब शब्द आपको सुनने को मिल रहे हैं, ये सारे शब्द ही क्या हैं? प्रोनाउंस है। अब हम आते हैं वर्ब पे। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब वो होता है जो एक्शन करता है, यानी कि काम करता है। अब जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं, काम करने वाले वर्ड होते हैं, वो होते हैं वर्ब। जैसे मान लीजिए ईटिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, प्लेइंग, ये सारी चीज़ें जितने भी आप काम कर रहे हो, ये वर्ब है। अब आते हैं हम एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव जो है ना, ये गुण बताता है। ठीक है, किसी की अच्छाई, बुराई, ये सारी चीज़ें बताने वाला है एडजेक्टिव। अब जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगी दिस माइक इज़ वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, मे वेरी गुड। तो ये वेरी गुड, मैंने ये वेरी गुड बहुत अच्छा, बड़ी तारीफ़ कर रही हूँ, मैं बखान रही हूँ इस माइक की। ये बखान शब्द ही जो है ना एडजेक्टिव है। अब हम आते हैं 5 नंबर एडवर्ब पे। एडवर्ब भाई साहब कौन सा काम करते हैं? तो एडवर्ब भाई साहब ना बूस्टर का काम करते हैं। ये डिस्क्राइब करते हैं, काम को डिस्क्राइब करते हैं, काम के बारे में बताते हैं। ये काम जो होता है ना, कि काम कैसा हो रहा है, फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है, कि वो फास्ट ईटिंग कर रहा है, फास्ट डांसिंग कर रहा है, स्लो चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एडवर्ब भाई साहब कर देते हैं। अब प्रीपोजिशन भाई साहब का काम होता है, ये बताते हैं कि ये चीज़ कहाँ पर है। अब ये बताएंगे कि ये चीज़ तो एक मेरे हाथ में है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस माइक इज इन माई हैंड। ठीक है, इसी तरह से अब हम आते हैं कंजक्शन पर। तो कंजक्शन क्या है? ये ग्लू का काम करता है। ठीक है, 2 टूटे हुए दिल को जोड़ने का काम ग्लू करता है। तो नहीं, यहाँ पे 2 टूटे हुए 2 शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं कंजक्शन। कंजक्शन भाई साहब करते हैं एंड बट। ठीक है, तो राम एंड श्याम। तो इस तरह से शब्दों को जोड़ने का काम कंजक्शन भाई साहब कर देते हैं। अब आते हैं 8 नंबर के पार्ट ऑफ स्पीच के भाग के बेटे के बारे में समझते हैं। 8 नंबर के जो बेटे हैं, ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन भाई साहब हैं। इसका मतलब ये है कि ये इमोशंस क्यों है, ये हमारी आवाज़ को, अचानक वाली आवाज़ को पहचानते हैं और बताते हैं कैसा हमारा इमोशंस है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते ओ माई गॉड, क्या हो गया, या हम बोलते हैं बहुत अच्छी चीज़ें, कोई सरप्राइज कोई देता है तो हम बोलते हैं वाह वेरी नाइस। अब बोलते हाँ मज़ा आ गया। तो ये सारे शब्द जो है ना, इसी से पता चलता है कि कौन सा शब्द कौन सा काम करता है। मतलब ये 8 जो शब्द होते हैं ना, जो भाग होते हैं ना, ये हमें कोई ना कोई काम बताते हैं। उनका कोई अलग अलग काम होता है। वो
उनका अपना खुद का काम होता है, उस खुद काम को उसको पहचानना होगा आपको कि उसने क्या बोला, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होते। तो हर शब्द जितने भी हम चाहे इंग्लिश में बोले, चाहे हिंदी में बोले, चाहे मराठी में बोले, कोई भी सब्जेक्ट में बोले, उन शब्द को केवल 8 प्रकार के ही भागों में बांटा गया है। तो दुनिया में जितने भी इंग्लिश के वर्ड आप पढ़ोगे उसके केवल 8 ही प्रकार होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे नाउन के प्रकार इसी तरह से। बाय बाय।